पिछले सेशन में हमने 4 प्रकार के आराम इसी रिगार्डिंग जाने थे। आज हम वास्तविक रूप से आकाश तत्व, आकाश चिकित्सा या फास्टिंग, उपवास के द्वारा किस तरीके से रोगों से निजात मिलता है और हमारा स्वास्थ्य का स्तर कैसे उत्तरोत्तर ठीक रहता है और बढ़ता है, ये जानेंगे। प्राकृतिक जीवन शैली को जो लोग फॉलो करते हैं तो विधि विधान से किए गए उपवास से शरीर की आंतरिक स्वच्छता बढ़ती है, जिससे कि स्वास्थ्य का स्तर बढ़ता है, हल्कापन आता है, शरीर को आकाश ग्रहण करने की ताकत मिलती है। इसे आकाश चिकित्सा भी कहा जाता है। आकाश तत्व के द्वारा किस तरह चिकित्सा हो, आकाश तत्व भी कहा जाता है। उपवास क्या है? रोजमर्रा का जो भोजन हम करते हैं उससे अलग हटना ही उपवास है। आगे समझें। उपवास सर्वश्रेष्ठ औषधि है। जिस घड़ी ये तत्व समझ में आ जाए, सबसे ऊपर आकाश है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट केवल भगवान को कहा जाता है। लेकिन इस शरीर को, इस मुल्क को ठीक रखने के लिए ये आकाश तत्व, खुला अंबर, आकाश तत्व, वॉल्यूम, वो आकाश का मतलब क्या है ये समझना है। हल्कापन, वॉल्यूम, खालीपन सर्वोत्तम औषधि है। फास्टिंग क्योर्स फास्ट कहा जाता है। लंघड़म परम औषधम भी कहा जाता है। फास्ट क्योर फास्ट। और उपवास कहते हैं उप समीपे वासा। ये सारा गुरु जी ने समझाया था, बड़ी अच्छी तरह उपवास के बारे में बताया। जो उपवास को समझ लेता है वो अपनी स्वास्थ्य की अवस्था में भी और बीमारी की अवस्था में भी इसका प्रयोग करके अपने को बैलेंस कर लेता है, शरीर की स्थिति को पुनर्व्यवस्था बना लेता है। तो इसका उपयोग बीमारी में भी है तो स्वस्थ रहने में भी है। यही नहीं कि केवल एक बीमार को ही ये सजा मिलती है, ये सजा नहीं है, ये तो रजा है, ईश्वर की मर्जी है। इस शरीर को वर्क एंड रेस्ट, रेस्ट एंड वर्क, ये बात समझकर अगर हम चलते हैं तो अपनी खुशी के स्वयं हम जिम्मेवार बनते हैं। इसके द्वारा हमारी जीवनी शक्ति की बहुत बचत होती है। लाइफ पावर अगर देखा जाए तो रोजमर्रा में जो हमारी पावर है, लाइफ पावर है, ज्यादा से ज्यादा केवल भोजन को पचाने में, समझाने में, समेटने में ही निकल जाती है। जैसे कि कई स्त्रियों का केवल किचन में ही लाइफ पूरा निकल जाता है, उसी तरह तो जीवनी शक्ति की बहुत बचत होती है, जिससे कि बहुत आराम मिलता है। उपवास के द्वारा मस्तिष्क क्लीन होता है, सोचने समझने की ताकत मिलती है। तो उपवास आखिर जब तक हमें किसी चीज के बेनिफिट नहीं पता हो, कुछ उससे कुछ मिलता ना हो, तो उस बारे में क्या है फायदा करने का, है ना। तो रोगावस्था में अगर कोई भोजन करता हो तो रोग की पुष्टि, वैसे समझें जैसे कि शत्रु की अगर रसद रोक दी जाती है, शत्रु किले पर आया है और उसको खाना पीना अगर रोक दिया जाता है तो उसकी ताकत कमजोर हो जाती है। सेम उसी तरह रोगावस्था में अगर सही प्रकार से उपवास किए जाते हैं तो उससे रोग से मुक्ति ही नहीं मिलती है, बल्कि आगे जो छुपे हुए कुछ रोग अंदर रह जाते हैं उनसे भी निजात मिलता है। माने कि आगे मंद और मारक रोग तो होंगे ही नहीं। तो समझदारी से जो उपवास किए जाते हैं, जीवनी शक्ति बचती है, पाचक अंगों को बहुत रेस्ट मिलता है, आंतों को भी बहुत आराम मिलता है ना। जो हर वक्त कर्म कर रही है उनको भी बहुत आराम मिलता है, जिससे कि स्वास्थ्य का स्तर ऊपर उठता है और अनेक प्रकार की बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है। ऐसे तो कोई ये दवाई सी नहीं नजर आती, लेकिन इससे बड़ी तो कोई औषधि ही नहीं है। पहले यही लोग फॉलो करके अपने को स्वस्थ रखते थे, अपनी जीवन शैली को चलाते थे, लेकिन आज के समय में लोग डरते हैं। उपवास से डरना नहीं है। डरते इसलिए हैं कि अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो ताकत नहीं आएगी, कमजोर हो जाएंगे। हाँ,
थोड़े बहुत कमजोर होंगे उस समय, वो भी बाहर की जो बेकार की आपने चीजों को दबा दबा के रखा हुआ है उसको वो कुदरत बाहर फेंकेगी, लेकिन आपको खुद महसूस होगा कि अंदर बहुत हल्कापन, बहुत लाइटनेस। मतलब वो कोई और नहीं बता सकता, वो तो खुद ही को समझना है। और एक बात और होती है कि जब उपवास करते हैं तो उससे शरीर का कुछ जब वजन घटता है ना, तो आखिर क्यों घटता है? शरीर का वजन तो जरूर घटेगा, रोगावस्था आई है, कुछ ना कुछ गंदगी को या वजन को, वजन लेके रखा, वेट, अंदर वेट पड़ा हुआ है, तो उस वेट से जो आप भारी हुए हैं उनको ही केवल कुदरत निकाल फेंकती है, बाकी कुछ नहीं। और कहा कि रोगावस्था में अगर हम भोजन करते हैं तो एक तो जो शक्ति है वो भोजन के पचाने में ही लग जाती है, तो रोग को निवारण करने के लिए शक्ति का फिर बचाव नहीं बचता है। लोग रोते रहते हैं, वाकई जरा सा अगर जुकाम बुखार कुछ भी आ गया तो बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कई सारे उनके काम रुकते हैं। परेशानी की विषय तो और भी है ना। सभी लोग उपवास कर सकते हैं कुछ लोगों को छोड़कर। ये भी एक प्रश्न उठता है, क्या उपवास सभी कर सकते हैं? हाँ, सभी कर सकते हैं। मतलब जो बहुत पतले हैं या बहुत मोटे हैं, यानी जो मोटे लोग हैं वो पतले होने के लिए उपवास करें, डाइटिंग करें, ऐसा कुछ भी नहीं। अंदर की व्यवस्था को, इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए ये उपवास की कुदरत की ओर से एक प्रथा है, किसी और ने नहीं बनाई। इसी के द्वारा आप अपने डॉक्टर खुद बनते हैं, नहीं तो दूसरों को जब तक डॉक्टर समझते रहते हैं कभी भी आप अपने डॉक्टर बन ही नहीं सकते हैं। घड़ी घड़ी दूसरों से पूछते रहना, पूछते रहना, पूछते रहना। अपने से पूछिए, अपने अंदर जाए देखिए, जैसे आप उपवास करेंगे लाभ तो तुरंत शुरू ही हो जाते हैं, है ना। तो सभी लोग जो पतले हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी कुछ अंदरूनी सफाई बिगड़ी है, और जो मोटे हैं वो भी कर सकते हैं। हमें तो अपने को स्वस्थ रखना है, खुश रखना है, तो इसमें उपवास की से बहुत मदद मिलती है। तो कुछ लोग उपवास के द्वारा भी लाभ नहीं पाते या उनको नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमारे जो रोगी हैं जिनका कि गुर्दा है, हृदय है, लिवर है, ऐसे बड़े बड़े वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनके ऊपर अगर कोई डिफेक्ट आ गया है, गहरी अवस्था में रोग आ गया है, तो उनको इस उपवास को करने से भी ज्यादा लाभ, मतलब उपवास की अभी कैटेगरी है उसको समझना है, लेकिन पूर्ण उपवास तो वो कर ही नहीं सकते, हालांकि उनको जरूरत होती है लेकिन नहीं कर सकते। दूसरी बात, कुछ मारक रोग हैं, जैसे कि हमारे पेट का अल्सर है, गहरे गहरे किस्म का अल्सर है, कैंसर है, उसमें टिश्यूज की क्षय बहुत होती है ना, अंदर के जो टिश्यूज हैं, तो उस अवस्था में भी उपवास करने से, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन है, इसमें बहुत से लोग सोचते हैं कि हर प्रकार के रोग, हर चीज में एक ही पन्ना लागू होगा, एक ही बात लागू होगी, ऐसा नहीं है। इसकी गहराइयों को हमें समझना है। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे माने जो भी साल भर के अंदर के बच्चे हैं, जिनकी ग्रोन शरीर बन रहा है, वो उनको भी उपवास नहीं कराना है, उनकी माताओं को उपवास करना है एक्चुअली, है ना। गर्भवती माताएं हैं, उनको भी उपवास नहीं करना है, पूर्ण उपवास तो बिल्कुल नहीं, तकलीफें उनको आएंगी, लेकिन जो हमारा पार्शियल फास्टिंग है या कुछ खाकर जो होती है उसमें, उसके द्वारा उनको अपने मतलब अंदर की सफाई को बनाना है। पूर्ण उपवास उनके लिए वर्जित है। दूध पिलाने वाली माताएं हैं, वो भी बिल्कुल नहीं कर सकती, उनको भी नहीं करना है। तो कुछ अवस्था में हमें उपवास नहीं करना है, लेकिन आम तौर से अगर हम स्वस्थ हैं तो भी हमको फास्टिंग करनी है। समय देखकर उस समय अंदर के अंगों के ऊपर रहम करके फास्टिंग तो करनी ही है। ये तो बहुत मोटी मोटी सी बातें कुछ पॉइंट्स के रूप में आई हैं, लेकिन मेन जो है हमारे जो रोगों की स्थिति में हमें उपवास कैसे करना है, तो 3 प्रकार के उपवास इसमें स्वामीनाथन जी के द्वारा हमें समझाए गए थे। एक तो पूर्ण उपवास, टोटल फास्टिंग। टोटल फास्टिंग का मतलब क्या है कि जब हमें भूख तो लगेगी नहीं, केवल पानी पी के, आचमन के तौर पर पानी लेकर, नारियल पानी, बस, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी किस्म का जो उपवास है वो पार्शियल फास्टिंग है, माने उपवास भी है और नहीं भी है, 12 घंटे का उपवास, 12 घंटे की कुछ खाना, ऐसे करके है। और तीसरी प्रकार का जो उपवास है वो आसन्नो उपवास है, या उसको कहते हैं अप्रोच टू फास्टिंग। अप्रोच है बस, रसाहार पर ही रहना। मारक रोगों के भी हमने कैटेगरी बताई, उसमें भी जो शुरू के जो मारक रोग हैं उनमें हम आसन्नो उपवास के द्वारा लाभ पा सकते हैं।
अब हम पहली बात पे आते हैं कि आम तौर से जब बुखार, जुकाम, खांसी, तीव्र अवस्था जब रहती है रोग की, है ना, उस समय हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। ज्यादातर लोग बुखार से ही घबराते हैं। बुखार आने पर ही वो अपनी कॉन्डोलेंस, क्योंकि बुखार की भी कई सारी अवस्थाएं हैं। बारी का बुखार है, तबीयती है, कई तरीके की बुखार है, मलेरिया बुखार है, और नाम तो अनेक प्रकार के हैं बुखार के। तो उस समय में टेस्ट कराना, चेक कराना है, बुखार को देखते रहना। अरे भाई, डॉक्टर तो सच में आपके अंदर है, सर्जन आपके अंदर है, मालिक आपके अंदर बैठा हुआ है, वो आपको बता रहा है कि मैं अभी ठीक नहीं हूँ, अभी हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, सिर में दर्द है, कुछ नजला है, कुछ जुकाम है, कुछ दस्त है, कुछ फोड़े है, कुछ फुंसी, सब चीज तो बाहर दिख ही रहा है, समझ में आ ही रहा है, ताकत नहीं आ रही है, हाँ, नॉर्मल नहीं लग रहे हैं। तब उसको आप क्या चेक कराओगे? चेक करा करा के, चेक तो उसको कराओ जिसको कि आपको पोसना है, खिलाना है, पिलाना है, रखना है, उसके बारे में आप चेक करो। हाँ, ये ठीक ठाक है कि नहीं है। हाँ, उसको क्या चेक करना जिसको कि जाना ही जाना है। तो एक पहली चेक कराने वाली बात बहुत बड़ी सर्वव्यापी फैली हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि कितने 26 साल हो गए, मुझे आया होगा, बहुत बार बुखार आया, लेकिन इसी बात पे याद आया कि एक बार थर्मामीटर तक मुंह में नहीं लगाना पड़ा। बहुत तेज भी बुखार आया, बहुत तेज भी आया आया, अपने को पता चल रहा है, चेक कर रहे हैं, क्या करना है यही बस पता है, बस खत्म। चेक करा के फिर क्या, मन और भी ज्यादा आंदोलित होता है, परेशान होता है। तो जब तीव्र अवस्था आ जाती है तो उसके पहले नोटिस आती है, माने बुखार आने के पहले कुछ ना कुछ, जुकाम, गला खराब, सबको अनुभव है, खड़खड़ करना है, काम करने में अभी मन नहीं लगना, अंदर से कुछ थकावट लगना, 2 दिन पहले ही प्रीवियस नोटिस आने लगती है ना। फीवरिशनेस मतलब फीवर आने के पहले। फीवर तो देखो हर रोग में आता है, मारक हो, मंद हो, एक्यूट हो, किसी में भी फीवर तो एक तरीके का रोग नहीं है, लेकिन अलार्म है एक तरीके का। तो फीवर तो आता ही आता है। तो उस समय क्या होता है कि फीवर आने के पहले एक वो कुदरत की तरफ से वार्निंग जरूर आती है, इसका अनुभव होगा, है ना। हल्का हल्का कुछ तकलीफ आने लग जाती है, बस उसी को समझना है। उस समय, उसी समय अगर हमने फास्टिंग को ठीक से समझा हुआ है और फास्टिंग पर आ जाते हैं, क्योंकि हल्की हल्की भूख उस समय लगेगी, लेकिन फिर भी स्वाद नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ तो अपने को पता लग जाए कि भाई बुखार आने वाला है, लेकिन अभी नहीं आया है। तो उस समय केवल नारियल पानी पे, सादे पानी पे, थोड़े बहुत फ्रूट और सब्जियों की भी उस समय जरूरत नहीं है। बस इस पे अगर 2 दिन रह गए तो बुखार फिर आएगा ही नहीं। ये बात स्वामीनाथन जी ने बहुत अच्छी तरह बताई कि फिर बुखार आएगा नहीं, तो उसको समझना है। हम क्या करते हैं कि अभी क्या है, क्योंकि जब कोल्ड वगैरह होता है तो लोग भी सिखाते हैं, खाते रहो, अभी तो कुछ हुआ नहीं, खाते रहोगे, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। स्वामीनाथन जी इस पर एक बात बताया करते थे, साधारण जो नहीं समझ सकते, मतलब जो नहीं कुछ नहीं समझ सकते उनके लिए, कि अगर बारात आने वाली हो तो लड़की के घर में तैयारियां बहुत होती है? लेकिन अगर 2-4 दिन पहले ही पता चल जाए कि भाई लड़का तो ठीक नहीं है, कुछ शराबी है, कुछ ठीक नहीं है, हा? तो कुछ इस तरीके की ऐप समझ में आ जाता है। तो चूंकि अभी शादी हुई नहीं है, तो इसलिए लड़की वाले क्या करते हैं, अपना तामझाम रोक देते हैं, और लड़के वाले पता करते रहते हैं, अच्छा कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। फिर उनको पता चलता है अरे यहाँ तो कोई तैयारी ही नहीं हो रही है, तो ये लगता है कि तैयारी नहीं हो रही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर वो बारात लेकर आएंगे ही नहीं। तो इसी तरीके से अगर हम पहले ही समझ जाएं कि आज मेरे शरीर में कुछ नासाजी है, कुछ सिर दर्द है, कुछ तकलीफ है, और उसी समय अपने नॉर्मल खाने को बंद कर दें, कुछ पेट की पट्टी लगा लें, एनिमा ले लें, गिली पट्टी यहाँ लगा लें, मन को शांत कर लें, थोड़े काम को हल्के से कम कर लें, तो कई सारी चीजें हैं, बाहरी काम को थोड़े से घटा लें, हल्का सा आराम जो 4 प्रकार के बताएं, अगर कर सके तो वही 2 दिन में अगर कर लेना, तो बारात की तरह ही वो फीवर रूपी जो बुखार है ना, बुखार रूपी जो दूल्हा है वो चला जाएगा। ये स्वामी जी ऐसे बताया करते थे, जो उस समय की बात अब भी याद रहती है कि देखो वो दूल्हा है, उसको आने नहीं देना, क्योंकि वो ठीक नहीं है, तो आएगा ही नहीं। अच्छा मान लो कोई बात नहीं है, फिर भी समझ नहीं आई, कुछ ऐसे काम है, बुखार आ ही गया है, जुकाम आ ही गया है, खांसी हो ही गई, तेज बन गया है, बलगम बन ही गया है, तब क्या करें? तब भी तो समझना है ना। तो, तो उस समय में उपवास करना है, पूर्ण उपवास तो करना है, क्योंकि भूख कुछ होगी नहीं, टंग कोटेड होगा, हाँ, तो
पट्टी पेट की लगा लें, गले पे लगा लें, माथे पे लगा लें, तीनों पट्टी को लगाकर मन को शांत करके आराम करें। हाँ, कुछ उपवासी तौर पर अगर आचमन के तौर पर पानी लें, थोड़ा थोड़ा पानी ले लें अगर मन करता है, नहीं तो आराम करें, ये सब लगाकर आराम करें। और नारियल पानी का मन हो तो ले लेगा तो अच्छा। और सैलेड भी नहीं लेना है, केवल नारियल पानी या सब्जियों का सूप ले सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी उस समय नहीं है, ये सब चीज लेने से हम अंदर के शक्ति को वितरित करते हैं, काम ठीक से नहीं होने देते, तो 2 दिन में बुखार ठीक हो जाएगा। थोड़े उस समय में बताया जाता है चलो भाई एनिमा भी ले लो, क्योंकि मल नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, एक आध बार ले लो। तो क्या होगा कि फिर वो 2 दिन से 3 दिन, 3 दिन से ज्यादा तो उपवास करना नहीं। पूर्ण उपवास कभी भी 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं होते। पूर्ण उपवास का मतलब बता दिया कि केवल पानी पी के या फिर नारियल पानी पी के, और कुछ भी नहीं, हमें और कुछ नहीं लेना और आराम करना। इतना अगर करेंगे तो वो 2-3 दिन के अंदर ही अंदर की जो ताकत है वो उसको पूरी तरीके से आने नहीं देगी, वो काम बन जाएगा, है ना। एक कहावत कहा करते थे स्वामीनाथन जी या शर्मा जी की कहावत थी कि विदेशों में क्या होता है ना कि जब कोल्ड होता है तो वो उसको कहते खाओ, अभी खाओ, अभी तो कोल्ड है ना, खाओ, जब बुखार आएगा तो देखा जाएगा। जब बुखार आता है तब वो फास्टिंग करते हैं, वो लोग भी करते हैं। तो स्टफ द कोल्ड कहते हैं ना, स्टफ द कोल्ड स्टार्व द फीवर। ये एक प्रोवर्ब है कि जब तक कोल्ड है खाते पीते रहो तो बुखार तो आना ही आना है। स्वामीनाथन जी या शर्मा जी ये हमें सिखाते थे कि अगर स्टफ द कोल्ड, अगर कोल्ड में भी स्टफ करते रहोगे, खाते पीते रहोगे, तो अल्टीमेट बुखार आ जाएगा, फिर वो फाका करा लेगा। माने कि अभी अगर नहीं किया तो तब करना पड़ जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी यही है, पहले ही कर लो। तो हर प्रकार का जो तीव्र रोग आता है उसमें जब हम उपवास करते हैं तो उससे हमारी ताकत और बढ़ती है, घटती नहीं है, क्योंकि सारी कहानी तो स्टेट ऑफ माइंड है, सोच मन में है, इसीलिए ये ज्ञान बताया जा रहा है। उससे ताकत बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? जैसे कि हम जब एग्जाम आता है तो क्या करते हैं, 2-4 दिन पहले तो परेशान रहते हैं, एग्जाम एग्जाम, लेकिन जब एग्जाम को पास हो जाते हैं तो दूसरी कक्षा में प्रमोट होते हैं। उसी तरह हमारी जो शारीरिक स्वास्थ्य का स्तर है, ये इस तरीके के जो रोग आते हैं, है ना, तीव्र रोग, इससे उन्नतशील होता है। इसको काफी अच्छे तरीके से समझ लें। और अगर बुखार हो, कुछ रोगों में तो कोल्ड वगैरह आके बुखार आता है ना, लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं, कुछ बुखार की स्थिति बना के तब आते हैं। पहले बुखार आता है, फिर उसके बाद उनका जो है प्रदर्शन होता है, ये रोग क्या आया हुआ है। जैसे बच्चों में खसरा आता है, खसरा माने क्या बोलते हो, चिकन पॉक्स, जिसमें दाने दाने से निकल आते हैं। तो पहले वो फीवर थोड़ा सा आता है, 1-2 दाने दिखेंगे, फीवर आएगा, हाँ? और उसके बाद फिर उसके सारा दाने शरीर के अंदर वो दिखाई देने लगता है। तो ऐसे है। दूसरा पोलियो, पहले तो काफी होता था, अब तो बहुत रोकथाम हो गया, फिर भी कहीं ना कहीं तो होता ही है। तो उसमें भी बुखार तेज आता है, उसके बाद फिर पोलियो का अटैक हो जाता है। डिप्थीरिया, कई तरीके के ऐसे रोग हैं जो बच्चों में हुआ करते थे, इसीलिए इनकी रोकथाम के लिए कुछ लोगों ने उपाय कर लिया कि भाई ये तो आए ही ना। लेकिन अगर इसमें भी सही ढंग से हम पहले ही चलते रहेंगे तो इस तरीके के रोग आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। केवल वही बुखार वगैरह आएगा, दस्त होगा, फोड़े फुंसी होंगे, नजला होगा, है, ये सब चीजें होंगी जो तीव्र रोग की अवस्था। तीव्र रोग की अवस्था में पूर्ण उपवास करना है, इसको हम समझ रहे हैं। अगर तीव्र रोग की अवस्था में उपवास करना, आकाश चिकित्सा लेना समझ जाएं तो एक तो हम आगे मंद रोगी नहीं बनेंगे और दूसरे मारक तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। सारी यहीं पर समझदारी को इस्तेमाल करना है। होता क्या है, यहाँ पर तो हम क्रॉस कर जाते हैं, दवाइयां ले लेते हैं, भोजन लेते रहते हैं, है ना, उसका वेलकम उसको करते रहते हैं, तो इससे यही रोग बदल कर आगे मंद रोगी हम बन जाते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सक या सलाहकार ज्यादा जोर देते हैं कि हम क्या बोलते हैं कि तीव्र रोग में ही अपने आप को ठीक कर लें, आगे मंद रोगी बने ही ना। ये बात हमें समझनी है। अगर नहीं समझे तो फिर दूसरे प्रकार की कैटेगरी के रोग की अवस्था आ जाएगी, क्योंकि हमने उस समय उसकी पालना करी, समझदारी नहीं इस्तेमाल करी। आज की दुनिया में यही हो रहा है, भोजन भी लिया जा रहा है, दवाइयां भी ली जा रही हैं, काम भी किया जा रहा है, छोटे बच्चे भी हैं स्कूल जाने वाले, उनका एग्जाम है, बड़ी सारी परिस्थितियां हैं तो जिनकी वजह से ये दवा का प्रचलन भी हुआ।
हमारे जो साथ में रहने वाले भी लोग हैं वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। 4-5 दिन अगर रुकना पड़ जाता है, ऑफिस नहीं जा पाते, उनकी जीविका पे असर आने लगता है, बहुत विचलित हो जाते हैं और ये विचलन उनको और भी ज्यादा लंबा प्रोसेस करता चला जाता है। तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, तो इसीलिए कहीं नहीं पूछना है, पूछना भी कहीं कुछ नहीं अब रह गया है। नेचर क्योर में तो कुछ नहीं पूछना, केवल अंदर वाला ही बता रहा है। एक बार समझ लिया, देख लिया, पढ़ लिया, कर लिया, फिर बस अपना अनुभव, अपनी प्रज्ञा को जगाओ, अनुभव वाली प्रज्ञा जागती जाएगी। अच्छा ये ऐसे खुद आएगा, जुकाम निकलने लगेगा, नाक निकलने लगेगी, भूख नहीं लगेगी, टंग कोटेड रहेगा, बस यही तो है, और तो कुछ है नहीं। तो आना तो इसी तरफ है, एक्यूट में ही। चलो एक्यूट को हमने पार कर लिया, किसी तरीके से पट्टी लगाया, ये किया, करके पार कर लिया है। अभी क्या करना है, अब हम दूसरे प्रकार के रोग की अवस्था में आ चुके हैं। आमतौर से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, डायबिटीज और ये जो कंधे के रोग, इधर रोग, अर्थराइटिस, इन अनेक प्रकार के रोगों का नामकरण बहुत है और इसके बारे में ही काफी कुछ बताया जा रहा है। ये ऐसे ठीक होगा, ऐसे ठीक होगा। अगर हम मंद रोगी बन गए हैं तो क्या करें? तीव्र का तो समझ आया कि उपवास करके, ऐसे करके हम ठीक कर लेंगे, लेकिन पहले ही से अगर हम मंद रोगी बन के ही आते हैं नेचर क्योर की लाइन में, तभी क्या करें? क्योंकि 15 साल, 17 साल, काफी 20 साल पुराने रोग हैं, तो उसमें टाइम तो खैर लगेगा ही। तो मंद रोग की अवस्था में दो तरीके से मंद रोगों की अवस्था होती है। एक उसका क्या होता है, मंद रोग की मंद अवस्था, और एक है मंद रोग की तीव्र अवस्था। दो प्रकार की अवस्था होती है मंद रोग में। अब दोनों में किस तरीके से हमें उपवास का सहारा लेकर इससे मुक्ति पानी है, ये जानना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि एक्यूट अवस्था, मंद रोग, क्रोनिक, एक्यूट, क्रोनिक स्टेज। एक्यूट, एक्यूट का तो मतलब ही है अभी थोड़ी ताकत जागी है तो मंद रोगी। मंद रोग में ऑफिस भी जा रहे हैं, काम भी चलता रहता है, खाना भी कुछ खाते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन रोग बना रहता है। लेकिन कभी कभी तो रोग उभरता है, अस्थमा है, कभी जोर पकड़ता है, मौसम को देखकर कैसे भी जोर पकड़ता है। ब्लड शुगर है, वो भी सूटअप होता है, ब्लड प्रेशर भी सूटअप होता है, तो वो उसकी एक्यूट अवस्था है। एक्यूट अवस्था में बिल्कुल मन को शांत रख के पेट पर गीली पट्टी लगाना है, और भोजन की तरफ से अपने मन को बिल्कुल हटा लेना है, क्योंकि ऐसे में लोग स्टफ करते हैं, ज्यादा खिलाते हैं, जूस पी लो, पानी पी लो, ये कर लो, कुछ नहीं, केवल आराम, केवल आराम, क्योंकि दर्द बना हुआ है, तकलीफ बनी हुई है, तकलीफ में सारी फोर्स वहां लगी हुई है। कुछ भी काम बाहर का और न दे, उनको करने दे अंदर के काम को। कुछ बाहर से दे के मदद नहीं मिलने वाली, वो अंदर जो रखा हुआ है उसी से उनको काम चलाना है। तो उस समय में समझदारी के साथ, क्योंकि सारी कहानी फिर भी मन की ही है, मन को अपने समझाकर कि ऐसी अवस्था में मेरा खाना पचेगा नहीं, दर्द और बढ़ेगा, तकलीफ और बढ़ेगी, इसलिए मना कर दे, कुछ नहीं मुझे खाना है। केवल अगर मन, गला सूख रहा हो, थोड़ा सा पानी और हल्का फुल्का नारियल पानी, जैसे कि वो उसमें एक्यूट वही वाला फॉलो करना है। पट्टी लगानी है, एनीमा की जरूरत हो एनीमा ले ले, ठीक से प्राणायाम वगैरह हल्के से कर ले। बहुत दर्द है तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे ही हम खाना रोकेंगे, उस समय फास्टिंग करेंगे, तो वो दर्द की जो डेंसिटी है वो थोड़ी घटती जाएगी, और जब घटती जाएगी तो उस अवधि में अपनी पट्टी लगाएं, कुछ एनिमा ले लें, कुछ ठीक से ब्रीदिंग लेने लग जाएं, और मन को बिल्कुल शांत रखें, व्याकुल ना हो। कहते हैं ना, मन के द्वारा बहुत शक्ति निकल जाती है। इसीलिए अब मंद रोगी के कुछ तो मन के विकार बढ़े ही हुए होते हैं, है ना? भगवान की भी याद करना जरूरी है। इसके लिए ही स्वामी जी बताते थे, शिवानंद जी का शायद ये था, नो होम्योपैथी, नो एलोपैथी, नामोपैथी इज सुप्रीम। अब नामोपैथी इज सुप्रीम, उस समय कुछ और काम तो है नहीं, भगवान की याद में रहें। आजकल मेडिटेशन कर सकते हैं अगर, क्योंकि मन इतना दूषित रहता है कि ये सब भी करते तो नहीं बनता है, लेकिन करने से बहुत आराम। ये तभी होगा जब ज्ञान को पहले से समझे होंगे कि इस समय हमारी एक्यूट स्टेज है। अब जब जैसी सांस फूलने लगती है, अस्थमा बढ़ जाता है, बहुत घबराहट आ जाती, पीछे से पट्टी लगाएं, पीठ को करके वहां पर गीली पट्टी रखें, हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन करें, जो हमने पहले जाना है कई चीजों को, उनको ध्यान में रखते हुए उस समय उसको प्रयोग में अगर लाएंगे, तो वो कुछ समय में ही वो आपकी अवस्था जो है, तीव्र अवस्था आ जाएगी, फिर से पुनः मंद अवस्था में। तीव्र अवस्था बीच बीच में आएगी, लेकिन अभी रोग तो ठीक नहीं हुआ, वो मंद अवस्था में फिर भी आ जाएगी। तो मंद अवस्था में तो
आदमी आमतौर से खाता पीता रहता है, चलता फिरता रहता है, रोग जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, इन सब चीजों में तो आमतौर से नॉर्मल लाइफ चलती रहती है। तो उस नॉर्मल लाइफ के समय में भी, ये तो एक्यूट की बात बताई कि जब आपका क्रोनिक में एक्यूट स्टेज आता है तो क्या करना है, लेकिन जब मंद, जिस समय की नॉर्मल चल रहा है, जिस समय कोई एक्यूट फेज नहीं आया हुआ है, उस समय भी फास्टिंग, आधी फास्टिंग और आधा नहीं फास्टिंग, ये कैसे करना है। उस समय अपने दोपहर के भोजन में कुछ फलों का आहार करें, है ना। सुबह तो अपना नॉर्मल नारियल पानी वगैरह जैसे लेना, वो लेना ही लेना है, कोई तरीके की दवाई ना लें जैसे लोग लेते ही रहते हैं। दोपहर के भोजन में अपने फलाहार ले लें। फलों के ऊपर 2-3 तरीके के भी फल ले सकते हैं, ऐसा स्वामी जी ने भी बोला है। कई लोग बताते हैं एक तरीके के ही फल लो। हमें ऐसा आहार बनाना है जो खाने में स्वादिष्ट भी लगे, देखने में भी अच्छा लगे, और भूख की अवस्था में मंद रोगी को कुछ हल्की फुल्की भूख होती ही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टंग कोटेड हो गया है, और वो तो एक्यूट फेज में ही आता है। एक्यूट फेज में भी आएगा और मंद के एक्यूट फेज में भी वो चीज आती है, लक्षण हो। लेकिन इस समय सब कुछ दबा हुआ रहता है, तो फ्रूट बना लें, और उसके ऊपर आप कच्चे गोले का नारियल जो माता को चढ़ाया जाता है, एक चौथाई लेकर कद्दूकश करके उसको मिला लें। हमारे गुरुजी इसके लिए कहा करते थे, वो अधिकतर ये बताते थे तो लोग समझते थे वो साउथ इंडियन है इसलिए बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने गहराई हमें बताई, और लोग औरों को भी बताई होगी। तो उन्होंने यही कहा कि अगर आजकल के फ्रूट भी अच्छे नहीं मिलते, है ना, उनके अंदर वो पूरी ताकत तो होती नहीं है, कुछ खाद, कुछ दवाइयाँ, सबका मिश्रण फ्रूट्स में भी होता है, सब्जियों में या फ्रूट्स में भी होता है। और जो हमारा कच्चा गोला का नारियल है, जिनको कि हम सब हर दिन इस्तेमाल में लाते हैं, हमारे घर में तो होता ही है, हमेशा नारियल होता ही है ना, खाने में इस्तेमाल में भी आता है, रोग में भी इस्तेमाल में आता है। तो उसको जब एक चौथाई लेकर उसमें मिला लेते हैं, तो चूंकि उसका शेल ऐसा होता है कुदरती तौर से कि उसमें इतनी कंटामिनेशन की गुंजाइश नहीं रहती है, तो वो शुद्ध रूप में हमें मिलता है। तो उसके द्वारा कुछ मिनरल्स, कुछ हमें विटामिन, भले उसमें कुछ लोग कहते हैं कि भी रोग में लेंगे तो उसके अंदर ऐसे भी तत्व है, कोलेस्ट्रॉल ये वो, तो अच्छे किस्म के हैं, और उतने कोलेस्ट्रॉल से हमारे शरीर में कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने वाला है। विटामिन, मिनरल्स जो यहाँ कमी है, फलों में भी विटामिन है, मिनरल्स है, लेकिन इसमें जो है, इस फल में अमर फल कहा जाता है, इसमें जो विटामिन मिनरल्स है, इनको अगर हम मिश्रण करके अपने भोजन को, अगर मैंने दोपहर के भोजन को अगर ले लेंगे, अच्छा हमें स्टफ भी हो जाएगा। इतने टुकड़े नारियल में ही 4 चपाती के बराबर का फिलिंग आ जाएगी, और हमें कुछ लगेगा हमने खाया भी है। नहीं तो आपने 4 मौसमी चूस ली, थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही व्याकुल, कुछ और खा लिया, क्योंकि उसके द्वारा फिर काफी तेजी से भूख और जागृत हो जाती है। लेकिन जब हम थोड़ा इसको लेके खा लेते हैं ना, तो बहुत आराम मिलता है। ये इसको ले लें, ऐसे आराम बहुत बनेगा। ये नारियल है। तो इस, ऐसा भी कहा जाता था कि अब ये जो मंद रोगी हैं, इनको मंद रोग की अवस्था में दोपहर का भोजन जब ये लिया, तो जैसे गुरु के आगे बैठते हैं तो थोड़ा सा ताकत आती है, तो वैसे ही अपने फ्रूट में, सब्जियों में, जब हम, नारियल की मैं विशेषता बता रही, जब ये हम मिला लेते हैं तो उनके अंदर भी कुछ आ जाती है। ये तो दोपहर का भोजन है। अब शाम के, रात के भोजन की बात आती है। रात के भोजन में कच्चे सलाद, थोड़ा नारियल मिला के, ये मंद रोग की, मंद अवस्था की फास्टिंग है। फास्टिंग हो रही है अभी, ये नहीं कि नहीं हो रही है ना, क्योंकि आमतौर से दूध, दही, दलिया, दाल, खिचड़ी, इन सब से, रोटी, इन सब से हम अलग अभी हैं। ऐसे बीच बीच में लंबा ये करेंगे, बीच में कुछ थोड़ा बहुत ले ले तो इतना नहीं फर्क पड़ेगा मंद रोगियों को, एक्यूट की नहीं। रात के समय में कच्चे सलाद अच्छे से बना के, खुशी खुशी भूख की अवस्था में, क्योंकि दोपहर में तो फ्रूट ही खाया है, बाहर के काम भी कर लिए हैं, आकर बैठे हैं आराम से, इस अवस्था में हम थोड़ी उबली सब्जी और थोड़े कच्चे सलाद, मन नहीं मानता तो उबली सब्जी, कच्चे सलाद, सलाद में नमक वगैरह ना डालें, नींबू, काली मिर्च ना डालें, और सब्जियों में भी ज्यादा तेल घी वगैरह ना पड़ा हो, है जो कि डाइजेस्ट होने में इजी हो, उसको हम लेंगे। बिल्कुल मन ना मानता है, मन तो मानता नहीं जब तक कि अनाज ना खाए, तो एक चपाती, सिर्फ एक चपाती बताते थे। मेरी उनसे इस पे बहस भी होती थी, इतना कम आप रोगियों, क्योंकि मैं तो हर दिन रोगियों को देखती थी, हर दिन यही सुनती थी कि एक चपाती, एक चपाती। तो मैं उनसे कहती भी थी कि भी एक चपाती तो बहुत कम है, सारे दिन में एक चपाती खा के क्या बनेगा इनका, ये तो मंद रोगी है, कोई एक्यूट तो है नहीं। तो कहते थे एक क्या, ये 2 तो खाएंगे, 3 भी खा सकते हैं, इसके बाद आना तो एक ही पड़ेगा। तो इस तरीके से रात का भोजन ले लें, पट्टी लगा लें, दूध वगैरह न लें, मन को शांत रखें, तो फिर क्या होगा, 12 घंटे का खाना और 12 घंटे में आराम।
कैसे बना कि जो दिन भर आपने हल्का भोजन लिया उसके ऊपर भी प्राण शक्ति हमारी कम से कम खर्च हुई तो, लेकिन कम खर्च हुई, वो भी बची थोड़ी सी। अंदरूनी सफाई बनाने के लिए, मंद रोग को दूर करने के लिए, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजों को दूर करने के लिए, अर्थराइटिस है, बड़े बड़े रोग हैं जिनमें कि 2 दिन में काम नहीं बन सकता है, 6 महीना, 3 महीना, साल भर समय देना है। समय निर्धारित किया भी नहीं जा सकता है। कई लोग पूछते भी हैं, बताना पड़ता है, अच्छा 4 दिन अभी करो, 8 दिन अभी करो, लेकिन लंबा समय लगता है। और धीरे धीरे जब इस तरीके की हम प्रोसीजर्स बना लेते हैं, मन को शांत रखते हुए, है बिल्कुल अच्छी तरह व्यवहार अच्छा रखते हुए अपने, तो हम काम भी कर सकेंगे और अपना रोग भी अंदर ही अंदर ठीक करेंगे। टाइम तो जरूर लगेगा। तो इस तरीके की जब अवस्था बनी तो मैंने, हमें आराम भी मिला और कुछ काम भी हुआ, मैंने फास्टिंग भी हुई और कुछ हमने खाया पिया। अब कुछ लोग ऑफिस के बारे में, जैसे ऑफिस है भाई, आप नहीं जा सकते हैं तो क्या करते हैं, उस समय जाना भी जरूरी है, तो उस समय क्या करते हैं, कहते भाई थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लेते, मैं आएंगे लेकिन थोड़ा देर से आएंगे और थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, कुछ दिन 4-6 दिन हमें ऐसी मोहलत आप दे दें। तो अपने मालिक से ऐसे बात कर लेते हैं। उसी तरीके से इस मालिक को ऐसी मोहलत दे दें कि कुछ खाना भी दे दिया और कुछ उसको रात भर अपना काम करने के लिए आराम भी दे दिया, और दोपहर में कुछ हल्के भोजन दिया, तो कुछ काम दोपहर में बनेंगे और कुछ काम रात में बनेंगे। लेकिन जब एक्यूट अवस्था इसकी आ जाती है उस समय तो नारियल पानी, सब्जियों के सूप, सब्जियों के सूप में भी कुछ लोगों को पूछते हैं हमसे, इसलिए भी हमें आ रही बात ये, चाहे वो एक्यूट की बीमारी हो, चाहे हम तीव्र रोग में हो, चाहे मंद रोग की एक्यूट अवस्था में हो, है ना, चाहे जिस अवस्था में भी हो, लेकिन क्या करना है, सब्जियों का सूप बनाया जाता है, उस बारे में भ्रांति है। जब आप ठीक हैं, जैसे हम बोलते हैं, अच्छा आप ठीक हो ना, मंद रोगी को भी बोला जा सकता है जो मंद अवस्था में अभी है, रात को कुछ नहीं तो आप सूप ले लेना, सब्जियों का सूप ले लेना, ये सूप। और जब एक्यूट रूप से बुखार, जुकाम, खांसी बढ़ा हुआ है, उस समय जो सूप दिया गया है, दोनों में फर्क है ना। ये वाले सूप जो बताया, जो नॉर्मल अवस्था में सूप है, इसमें तो आप सब्जियों को आपने उबाला 2-4 तरीके की और उसको भी मैश कर लिया और बना लिया और खा लिया। लेकिन जो बीमारी की अवस्था में जो सूप लिए जाते हैं, बीमारी की अवस्था में जो सूप लिए जाते हैं, मतलब एक्यूट फेज में, वो केवल पानी, जैसे आपने सब्जियों को उबाला, बुखार की अवस्था में सूप पीना है तो उसको केवल सब्जियों को कद्दूकश कर ले और उसको धीमी आंच पे रख दे, उबल जाएगा और उसका केवल पानी उसका निकलेगा, उसके ऊपर नमक नहीं डालना है, नींबू नहीं डालना है तीव्र अवस्था में। और जब ठीक है, हमने सूप बनाया है, तो उसके ऊपर हम कच्चे गोले के नारियल का दूध भी मिला सकते हैं उसमें, क्योंकि वो एक तरीके से थोड़ा सा आहार जैसा होगा। और अगर बुखार की अवस्था में ये वाला सूप ले लिया सब्जियों को मैश करके या दूध मिला के, तो वो आहार बन जाएगा। ये अंतर है। आहार नहीं हमको लेना है, हमें फास्टिंग पे रहना है, पर कुछ देना है, क्योंकि मन नहीं मानेगा, एकदम टोटल फास्टिंग पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए सूप और नारियल के पानी, इसी पे हमको रहना है और किसी से कुछ नहीं अब पूछना है। इतना आप करेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी, है, मल निवारण नहीं हो रहा है, एनिमा ले लें, है, एनिमा ले लें। घर की परिस्थितियां आई हुई, आपको ही सॉल्व करना है, पहले से जो ज्ञान अर्जन किया हुआ उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो तीव्र अवस्था में हमें कैसे अपने आप को उपवास के द्वारा ठीक करना, तीव्र रोग में, एक्यूट रोग में, कि आगे दूसरे रोग बने ही ना। और मंद अवस्था में जब मंद रोगी बन जाते, क्रोनिक फेज आ जाता है, फिर हमें कैसे फास्टिंग का उपयोग करके आकाश चिकित्सा के द्वारा अपने को कुछ देना भी है और कुछ नहीं भी देना है। ये सारी बातों को अभी हमने क्लियर किया है। अब आगे स्टेज आती मारक रोग की। मारक के बारे में चर्चा हम 3rd सेशन में करेंगे, क्योंकि मारक रोग किस तरीके से हम क्वालिफाई हुए हैं, और आज ज्यादातर लोग मारक रोग से परेशान हैं। हमारे पास भी ज्यादातर ऐसे ही लोग आते हैं, किडनी फेलियर हो चुकी है, लीवर बिल्कुल खराब हो चुका है, बहुत सूजन आ चुकी है ना, सेरियोसिस हो चुका है। ऐसे ऐसे जब रोगी आते हैं तो उनको किस तरीके से हम सलाह दें, क्योंकि ऐसा तो नहीं कह देंगे कि भाई यहाँ तो आपको कोई काम नहीं बनेगा, कुछ तो उनकी भी मदद करनी है। तो किस तरह से हम उनकी मदद करें, ये हम आगे आने वाले सेशन में, कमिंग संडे को, इसको बताएंगे। और आज के लिए इतना ही काफी है, इसको आप समझकर आगे बढ़े।